Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start Oxford Modern English of Class 5, Unit number 9, Karate Pet. Let's start reading. Sameer shuffled across the pavement on his crutches and approached Mobby's Cafe and Regent Street. समीर अपनी बैसाखियों पर पांव घसीटता हुआ मोबी के कैफ़े में पहुंचा, जो कि रेजेंट स्ट्रीट में था. The door swung open automatically as he reached the entrance, and Sameer made his way slowly into the large room. दरवाज़ा खुद से ही खुल गया जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा. समीर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचा. Adil and Baba were sitting in their usual seats by the window overlooking the street. आदिल और बाबर सीट पर बैठे थे जो कि खिड़की के बिल्कुल पास थी. वहाँ बैठे थे, गली में देख रहे थे. They had seen Sameer make his way unsteadily across the pavement. उन्होंने समीर को देखा कि वो बहुत ही गैर मुस्तहकम तरीके से अंदर आया. So they rose to welcome him when he entered the cafe. जब समीर अंदर दाखिल हुआ, उसको वेलकम करने के लिए वो दोनों उठे. Goodness me! exclaimed Babar as Sameer approached the table. बहुत अच्छा किया तुम आ गए, बाबर ने कहा जैसे ही समीर मेज़ के पास पहुंचा. What on earth have you been up to? सारा दिन क्या किया? Sameer heaved himself up to an empty chair and let crutches fall to the floor. समीर ने अपने आप को कुर्सी पर एडजस्ट किया, यानी उसे ही होकर बैठा और बैसाखियों को फर्श पर फेंक दिया. You will never believe what had happened to me, sighed Sameer as he sank with relief into the chair. तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ, समीर ने आ भरी जैसे ही वो कंफर्टेबल होकर कुर्सी पर बैठा. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये लंबी कहानी है. सो यू हैड बेटर, तो बेहतर है ऑर्डर मी एन एस्प्रेसो फर्स्ट, कि तुम पहले मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाओ, यानी कि कॉफ़ी का ऑर्डर करो. वी वर वॉन्डरिंग वेयर यू हैड गॉट टू, सेड बाबर. बाबर ने कहा हम तुम्हें तलाश कर रहे थे कि तुम कहाँ हो. हम हैरान थे कि तुम कहाँ चले गए हो. वी थॉट यू हैड फाउंड सम अदर कैफ़े टू गो टू, एडेड आदिल. हम सोच रहे थे कि तुम किसी और कैफ़े में चले गए होगे, आदिल ने कहा. ए वेटर वॉज समन्ड एंड समीर कॉफ़ी वॉज ऑर्डर. वेटर को बुलाया गया और समीर के लिए कॉफ़ी का कहा गया. वेल टेल अस देन, एक्सक्लेम्ड बाबर. बाबर ने कहा अच्छा अब हमें बताओ. यस, व्हाट इज़ दिस इनक्रेडिबल स्टोरी यू हैव टू टेल अस, आस्क्ड आदिल. आदिल ने कहा हाँ, नाकाबिले यकीन कहानी कौन सी है जो तुम हमें बताओगे, आदिल ने पूछा. यू वॉन्ट बिलीव इट, तुम यकीन नहीं करोगे, सैड समीर. समीर ने कहा बट इट इज़ ऑल परफेक्टली ट्रू, लेकिन ये बिल्कुल सच है. The waiter arrived with a steaming cup of espresso. वेटर आया गरम गरम कॉफ़ी के साथ एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ समीर, और उसने कॉफ़ी को समीर के सामने मेज़ पर रख दिया. ही लुक्ड क्यूरियसली एट समीर्स फुट विच वॉज इन अ प्लास्टर. वो तजस्सुस से समीर के पाँव की तरफ देख रहा था जो कि प्लास्टर में था. When the waiter had gone, जब वेटर चला गया, समीर helped himself to sugars. समीर ने कॉफ़ी में चीनी डाली and stir the coffee, और कॉफ़ी को हिलाया.
He gazed out of the window at the people passing by outside. इसने बाहर की तरफ लोगों को गुजरते हुए देखा. Come on, urged Adil. What happened? आदिल ने कहा, बताओ क्या हुआ. समीर took a sip of coffee. समीर ने कॉफ़ी का घूंट भरा. Wiped his mouth and smiled. अपने मुंह को पोंछा और मुस्कुराया. Well, अच्छा ही began. इसने कहानी शुरू की. On Wednesday, बुध को I was fine. मैं बिल्कुल ठीक था. But लेकिन on Thursday, लेकिन जुमेरात को I ended up with this broken foot. लेकिन जुमेरात का इख्तिताम मैंने टूटी हुई टांग के साथ किया. Sameer stuck out his foot for his friends to get a good look. समीर ने अपने दोस्तों को अच्छा दिखाने के लिए अपने पाँव को समेट लिया, यानी कि सीधा कर लिया. It all started when my wife decided to get a pet. ये तब शुरू हुआ जब मेरी बीवी ने डिसाइड किया कि वो घर में पेट रखेगी, यानी कि उसने पेट रखने का सोचा. Continued समीर. जारी रखते हुए समीर ने बताया. And then he settled comfortably into his chair to tell them his story. और फिर कहानी बताते हुए वो अपनी कुर्सी पर कंफर्टेबल होकर बैठा. समीर स्टोरी. समीर की कहानी. As you know, जैसे कि आप जानते हैं, सारा हैज़ ऑलवेज वांटेड ए पेट. सारा को हमेशा से पेट पसंद थे, वो पेट चाहती थी. शी हैज़ बेग्ड मी फॉर मंथ्स टू गेट ए डॉग और ए कैट टू कीप हर कंपनी. उसको कंपनी के लिए, यानी कि अपने पास रखने के लिए कुत्ता या बिल्ली एज अ पेट चाहिए थे, और वो महीने से ये कह रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी. बट लेकिन द प्रॉब्लम इज़, मसला ये है कि वी लिव इन अ फ्लैट. हम फ्लैट में रहते हैं. आई ऑलवेज फेल्ट इट इज़ नॉट फेयर ऑन अ डॉग और ए कैट टू बी इम्प्रिजन्ड इन अ फ्लैट ऑन द 6th फ्लोर ऑफ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग. लेकिन मसला ये है कि हम एक फ़्लैट में रहते हैं और मैं ये हमेशा से महसूस करता हूँ कि कुत्ते या बिल्ली के साथ अच्छा नहीं होगा कि हम इसे कैद करके रखें, वो भी 6th फ्लोर पर बिल्डिंग है. डॉग्स नीड ओपन स्पेसेस एंड कैट्स नीड टू कम एंड गो एज दे प्लीज़. कुत्ते को खुली जगहों की ज़रूरत होती है और बिल्ली को आने जाने के लिए खुली जगह, कि जब चाहे वो अंदर आए और बाहर जा सके. A flat is certainly not a suitable place for them in my opinion. और मेरी राय के मुताबिक फ्लैट यकीनन इन चीज़ों के लिए मुनासिब नहीं. Well, Sarah agreed with me in the end. सारा आखिर में मान गई. बट लेकिन लास्ट वीक शी वेंट अलोंग टू द पेट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ जीटी रोड एंड फ्लावर स्ट्रीट. लेकिन पिछले हफ्ते सारा जीटी रोड फ्लावर स्ट्रीट पर, जो कि जीटी रोड के कोने में थी, इसने पेट शॉप में गई. यू नो द प्लेस बी साइड द मिल्क डिपोट. तुम जानते हो इस जगह को, मिल्क डिपोट के साथ जो है. शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट इफ़ शी कुड नॉट हैव अ डॉग और ए कैट, शी वॉज गोइंग टू सी व्हाट एल्स दे हैड इन द शॉप. उसने फैसला किया कि अगर वो एज अ पेट कुत्ता और बिल्ली नहीं रख सकती तो वो कोई और पालतू चीज़ रख ले. वो ये देखने गई कि इसके अलावा और कौन से पेट इस शॉप में है. शी फेल्ट शी हैड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ पेट अराउंड. उसने महसूस किया कि उसके पास किसी और किस्म का पेट होना चाहिए जो इसके इर्द गिर्द हो. शी फील्स ए लिटिल लोनली. वो अकेला महसूस करती, स्पेशली ख़ास तौर पर व्हेन आई एम हियर, जब मैं
यहाँ होता मोस्ट ऑफ द टाइम विद यू टू, ज़्यादातर वक्त तुम लोगों के साथ गुजारता हूँ। वो जब अकेली होती तो वो चाहती थी कि उसके पास कोई हो। ऑन थर्सडे, जुमेरात को, आई वेंट इनटू द सिटी, मैं शहर गया, टू द बैंक, बैंक में शहर गया। आई हैड सम बिजनेस देयर, वहाँ पर मुझे कुछ काम था। सो आई डिसाइडेड, तो मैंने फ़ैसला किया, टू फिनिश माई एरेंड्स एट द बैंक, डू सम शॉपिंग। वहाँ मुझे काम था, मैंने फ़ैसला किया कि अपना बैंक का काम ख़त्म करके कुछ शॉपिंग करूँ। आई नीडेड सेल्स फॉर माई रेडियो, मुझे मेरे रेडियो के लिए सेल्स की ज़रूरत थी। एंड 1 or 2 अदर थिंग, और 1-2 और चीज़ें। एंड देन गेट होम बाय द इवनिंग, और फिर घर शाम को जाना है। सारा ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ सारा ने, डिड नॉट टेल मी व्हाट हर प्लान्स वर, और दूसरे हाथ सारा ने मुझे अपने मंसूबे के बारे में नहीं बताया। आई फाउंड आउट लेटर, मुझे बाद में पता चला, दैट शी एंडेड अप इन अ स्ट्रेन लिटिल पेट शॉप, कि वो छोटे से पेट शॉप पर गई थी। शी वॉक्ड इन टू द शॉप, वो दुकान के अंदर गई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैड बीन देयर, ये पहली दफ़ा उस दुकान में गई थी। एंड मेट अ प्लेजेंट शॉप असिस्टेंट, और दुकानदार से मिली। सारा एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम टू द यंग मैन, सारा ने इस नौजवान आदमी को अपना मसला बताया। ही लिसन्ड अटेंटिवली, इसने गौर से सुना। एंड सजेस्टेड शी माइट लाइक टू बाय अ पैरट, उसे गौर से सुना और एक तोता खरीदने का मशवरा दिया। पैरट, सारा सेड इन एस्टोनिशमेंट, सारा ने हैरान होकर कहा, पैरट? What comfort can I get from a parrot? पैरट से मुझे क्या comfort मिलेगा? I cannot stroke it or play with it. मैं इसको थपकी नहीं दे सकती और ना ही खेल सकती हूँ। I cannot cuddle it, ना ही लाड प्यार कर सकती हूँ। The young man spoke up immediately. जल्दी से नौजवान आदमी बोल पड़ा, Madam, I am not talking about any kind of ordinary parrot. मैडम, मैं किसी आम तोते की बात नहीं कर रहा, उसने वजाहत की। द पैरट आई हैव इन माइंड विल गिव यू ऑल्स ऑफ अम्यूज़मेंट, मेरे जहन में ये है कि तोता तुम्हें खुशी के कुछ घंटे देगा। द पैरट आई हैव फॉर सेल इज़ यूनिक, तोता जो मैं बेचूंगा वो सबसे अलग है। इट इज़ द ओनली कराटे पैरट इन द कंट्री, ये मुल्क में सिर्फ एक ही कराटे पैरट है। My wife was very amused, but she was curious as well. मेरी बीवी बहुत खुश और हैरान थी। She had never ever heard of a karate parrot. उसने पहले कभी कराटे पैरट के बारे में नहीं सुना था। Not many people have, ना ही ज़्यादा लोगों के पास है ऐसा तोता। What does it do? She asked. उसने पूछा, ये क्या करता है? Karate, explained the assistant. Assistant ने बयान किया, Karate. He was obviously not a man of many words. कि इसके पास एक आदमी जितने अल्फाज नहीं हैं। Anyway, the assistant said he would demonstrate what the parrot could do. इसने खैर असिस्टेंट ने कहा कि वो दिखाता है कि पैरट क्या कर सकता है। He placed an old chair in a space in the middle of the shop. उसने दुकान के दरमियान में एक पुरानी कुर्सी थोड़े फासले पर रखी। Then he brought the cage parrot to my wife and placed the cage on the service counter. फिर वो तोते का पिंजरा मेरी बीवी के पास लाया और इस पिंजरे को काउंटर पर रख दिया। He opened the door of the cage. उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला। The parrot ambled out. और तोता उड़कर बाहर आ गया। The man stretched out his arm. उस आदमी ने अपनी बाजू खोली।
एंड द पैरट क्लाइम्ड ऑन टू हिज स्लीव, और तोता उड़कर उसकी बाजू पर बैठ गया। ही देन सेड इन अ लाउड वॉइस, फिर उसने ऊंची आवाज़ में कहा, पैरट कराटे चेयर, पैरट कराटे चेयर। The parrot immediately flew into the air and began to attack the chair. तोता जल्दी से हवा में उड़ा और कुर्सी पर हमला कर दिया। It squawked and fluttered up and down, flapping its wing with great vigor. उसने ज़ोरदार आवाज़ निकाली और परों को ऊपर नीचे फड़फड़ाया। In a matter of seconds में the chair had been reduced to a pile of shattered pieces of wood. कुर्सी लकड़ी के टुकड़ों के ढेर में तब्दील हो गई। Its work done, the parrot flew back across the shop and swooped down onto the assistant's shoulder. काम तमाम हो गया। तोता उड़कर वापस असिस्टेंट के कंधों पर बैठ गया। He stood there looking very pleased with himself. वो ये सब देखकर खुद को खुश महसूस कर रहा था। My wife, मेरी बीवी, on the other hand, दूसरी साइड मेरी बीवी, stood with her mouth open, मुंह खोल कर खड़ी थी, यानी कि हैरान हो गई थी। She was lost for words, उसके पास कहने को अल्फाज नहीं थे। Never in all her years had she seen such a sight, उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा पहले नहीं देखा था। Done, she exclaimed, okay, उसने कहा। She paid the man, उसने आदमी को पैसे दिए। एंड टुक द बर्ड होम, और परिंदा घर ले आई। नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं, शी वॉज क्वाइट एक्साइटेड बाय हर न्यू परचेज, वो अपनी नई ख़रीदारी पर बहुत खुश थी। एज सुन एज शी गॉट होम, जैसे ही वो घर आई, शी सर्च्ड थ्रू ऑल द कबर्ड्स इन द हाउस, उसने घर के सारे कबर्ड्स में तलाश करना शुरू किया। एंड टुक फ्रॉम देम, उनमें से निकाला। ओल्ड बॉक्सेस, पुराने डिब्बे, क्रॉकरी एंड एनी अदर यूजलेस, और दूसरी गैर इस्तेमाल शुदा चीज़ें। बट स्टोर्ड आइटम्स शी कुड फाइंड, वो जितनी भी स्टोर्ड आइटम्स जो हैं वो इकट्ठा कर सकती थी, उसने वो इकट्ठे किए। उसने सारा सामान इकट्ठा किया। She spent an hour or so allowing the parrot to practice his skills. उसने घंटा एक गुजारा और फिर तोते को उसकी महारतों की प्रैक्टिस की इजाज़त दी। The pair of them had a smashing time. वो दोनों वक्त ज़ाया कर रहे थे। She would shout, वो चिल्लाई। Parrot karate large box, वो चिल्लाती। Parrot karate large box. And the parrot would swoop down and destroy the box with a few hefty blows. और तोता अपनी ज़ोरदार ताकत के साथ बॉक्स को तबाह कर देता। Then she would order it, फिर वो उसको ऑर्डर करती, to destroy something else, कोई और चीज़ को तबाह करने के लिए। The parrot, according to her, उसके मुताबिक तोता, did not tire of this activity, इस एक्टिविटी से, इस सरगर्मी से नहीं थकता। And that, my friend, said Sameer, finishing off his espresso, is how I came to break my foot. समीर ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हुए कहा कि ऐसे ही मेरा पाँव टूटा। What do you mean? asked बाबर। बाबर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? Yes, what do you mean? echoed आदिल। आदिल ने कहा, हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? The pair of them had not uttered a word throughout the story. इन दोनों में से पूरी कहानी में कोई भी नहीं बोला। They had found it all too incredible. ये दोनों कहानी में कुछ नाकाबिले यकीन ढूंढ रहे थे।
You have not explained exactly how you broke your foot, suggested बाबर. बाबर ने कहा कि तुमने पूरी कहानी में पाँव कैसे टूटा उसके बारे में नहीं बताया. Oh, said Sameer. समीर ने कहा, oh, you see, I returned home at 7 o'clock to find my wife and the parrot in the sitting room. Oh, समीर ने कहा, मैं बीवी के पास शाम 7 बजे घर गया और पैरट सिटिंग रूम में था. The parrot was walking along the back of the sofa. पैरट सोफे के साथ चल रहा था. Carelessly pulling at some loose threads, ढीले धागे खींच रहा था सोफे के. This was a little annoying. ये बात थोड़ी गुस्सा करने वाली थी. When I inquired about the creature, she told me she had bought it at the pet shop. मैंने जब इसके बारे में पूछा तो सारा ने बताया कि उसने पेट शॉप से ख़रीदा. I was staggered and even more annoyed when she told me how much it cost. जब सारा ने मुझे उसकी कीमत बताई तो मैं हैरत के साथ और गुस्से में आ गया. It's not an ordinary parrot, dear, she explained sweetly. सारा ने प्यार से कहा कि ये कोई आम तोता नहीं है. And then proudly declared, और फिर फ़ख्र से बताया, it's a karate parrot, ये कराटे पैरट है. And it's the only one of its kind in the country, और मुल्क में सिर्फ ये एक ही तोता है. Karate parrot, I cried in disgust and disbelief. Parrot, karate, my foot. मैंने यकीन ना करते हुए गुस्से से कहा, कराटे पैरट, माई फुट. एंड दैट, और फिर जेंटलमैन, शरीफ आदमियों लोगों, वॉज द लास्ट थिंग, आखिरी अल्फाज थे. आई सेड, मैंने कहे, बिफोर दैट वाइल्ड बर्ड अटैक्ड माई फुट. आखिरी अल्फाज थे इसके मेरे पाँव पर हमला करने से पहले.